हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको गाइड करते हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ के माध्यम से हार्ट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं और साथ ही एम्स में सीनियर कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप जब भी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो कुछ ना कुछ उसके मेन कारण के बारे में हमें डिटेल में जानकारी देते हैं। आपने जिक्र किया कि स्ट्रेस भी एक मेन कॉज है जो कि हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाता है। किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण आजकल माना जाता है। देखा गया है बड़े शहरों में जितनी ज़्यादा तनाव उतनी हार्ट की बीमारी। देखिए, खान पीन रहन सहन तो है ही, पर स्ट्रेस आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब उभर गया है कि स्ट्रेस जिसके लाइफ में ज़्यादा है उसको हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी होती है। और सिर्फ हार्ट की बीमारी नहीं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल पीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस से हार्ट की बीमारी का बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। और जब तक हार्ट के पेशेंट को ये स्ट्रेस कम करने के उपाय हम लोग नहीं समझाएं, जब तक एज अ डॉक्टर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम फेल करते जा रहे हैं। हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट आज के ज़माने में करते हैं क्या, उनको नींद की गोलियां दे देते, बोलते टेंशन कम करो और ये एंग्जिट ले लो, ट्राइका ले लो, एटिवान ले लो। पर ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, ये तो हो गया एक टेम्पोररी बंदोबस्त। अगर उनको हम लोग लाइफ के बारे में एजुकेट करें और किस तरह से तनाव बनती है, किस तरह से तनाव को कम किया जा सकता है, ये समझाया जाए तो उनके लाइफ की टेंशन काफ़ी कम होती है। और हम सावल में इस तरह का काम करते ही रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि तनाव को कम करना बेहद ज़रूरी है, जो कि सभी की लाइफ में किसी न किसी लेवल पर रहता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि तनाव को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं? देखिए, तनाव के लिए हमने बताया था हमारे लाइफ में एक तो 4 हमारे मेजर एरियाज़ है जहाँ से तनाव आती है। एक तो आती है पैसे से, और एक आती है फैमिली से। और फैमिली के साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि लव की कमी, आइसोलेशन। आज हो क्या गया है, फैमिली तो है पर लोगों के अंदर अकेलापन ज़्यादा आता जा रहा है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ लव, और इसको लैक ऑफ इंटीमेसी भी बोल सकते हैं, आइसोलेशन भी बोल सकते हैं। हमें चाहिए लोग, हमें चाहिए हमारे संग कोई हो, इंटीमेट हो हमारे संग। अब ये इंटीमेसी बढ़ाने का उपाय हम सोचते गए तो हमारी रिसर्च ये बताती है कि इंटीमेसी बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ है, कोई के लिए कुछ करो और उससे वापस लेना बंद कर दो। मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक आदमी मेरे को और मिले, बोला डॉक्टर साहब मेरा हालचाल भी ऐसा है, मैंने बहुत तरक्की की, हर तरफ से पैसे कमाए, पर मेरे बच्चे भी ऐसे ही निकले, वो भी मेरे से मांगते हैं, मेरे से लेते रहते, मेरे को देने का कुछ नहीं करते। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोला देखिए, मैं बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, एक एक बच्चे के ऊपर 50 लाख रुपए खर्चा किया। मैं बोला 50 लाख एक एक बच्चे के ऊपर? मैंने बोला अच्छा कुछ मिला उसके बदले? बोलते यही तो दुख है, उनसे कुछ नहीं मिला। मैं बोला अच्छा एक बार बताइए 50 लाख आप कैसे बोल रहे हैं? तो बोलते मैं अकाउंट रखता हूँ। मैं बोला दिखाओ अकाउंट। तो 3 कॉपी ले आया, 3 बेटे का। उसने बोला देखिए बड़ा बेटा के पीछे 50 लाख खर्चा क्यों? मैं बोला बताओ। उसने शुरुआत किया, बोला देखिए इस साल में उसकी बर्थ हुई थी, हॉस्पिटल का बिल इतना रुपए का जमा किया था, और उसके बाद उसकी स्कूल की फ़ीस, उसकी किताबों का दाम, उसके पढ़ाई का खर्च, उसका शादी में 20 लाख रुपये लगा, उसके बिजनेस में 10 लाख रुपये, उसने सारे गिनवा दिए। मैंने बोला अब कितना हुआ? बोला 50 लाख। मैं बोला मिला क्या? बोलता कुछ भी नहीं मिला। अब वो कमाने भी लग गया तो अब मेरे को देता नहीं, फिर भी मेरे से मांग रहा है। मैंने बोला एक बार बताइए, जब आप 30 साल के थे तब ये बच्चे क्या करते थे? बोलते अब छोटे छोटे थे। मैं बोला अच्छा एक बार बताइए, आप जब काम करके सारा दिन घर आते थे तो ये बच्चे क्या करते? बोलते मेरे ऊपर कूद जाते थे, पापा पापा करते थे। मैं बोला उस वक्त कैसा खुशी लगता था? बोला तब तो मज़ा आ गया था, उस वक्त सारा दिन का थकान 1 मिनट में निकल जाता था। मैं बोला अच्छा ऐसे खुशी का कितना पैसा आप मांगते हो? बोलते 10,000 रुपया। मैं बोला चलो एक काम करो, हर बार जब बच्चा आपको खुशी दिया उसका 10-10 हज़ार रुपये उसके कॉपी में जमा करो। आप खर्चा वाला लिख रहे हो, जमा वाला लिख ही नहीं रहे हो। उसने सोच के बोला फिर तो बहुत देना होगा उनको। मैं बोला यही आपकी प्रॉब्लम है, आप लेते वक्त लिखते नहीं हो पर देते वक्त लिख लिख के दे रहे हो, तो ये नहीं होगा। लव बढ़ाने का उपाय है आप लेते वक्त लिखना बंद करो, देते वक्त लिखना चालू करो। और मैंने उनको बोला अब तक जो आपने दिया था और जो आपको लिया था वो बराबर कर लो। अब एक काम करो, आज के बाद से देना शुरू करो और लेना बंद कर दो। और ये बहुत ज़रूरी है आपको कि आप अगर फैमिली में लव को बढ़ाना चाहते हैं और किसी से भी इंटीमेसी पैदा करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि उसके लिए कुछ करो और उससे वापस लेने वाली हिसाब बंद कर दो। आजकल हो क्या रहा है,
फैमिली में एक ही हो गई है कि लेने वाली बात, हर कोई लेने के चक्कर में, और इसी से ये दूरी बढ़ता जा रहा है। कोई से कोई मिलने आए तो ये समझ आ जाता है कि ज़रूर कुछ लेने आया है, पर देने वाला काम चालू ज़्यादा होना चाहिए। और आप देखेंगे जिस फैमिली में देने वाले लोग ज़्यादा हैं उनके अंदर बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देते रहना होगा, लेना बंद करना होगा, यही लव बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है। तो आप एक समझ लीजिए, तो पैसे में मैंने आपको बोला था कि पैसे को अगर कंट्रोल करना है, पैसे के अंदर से खुशी लेनी है, तो आपकी खर्च आपके इनकम से कम होना चाहिए, और 50% हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और फैमिली में मैंने आपको बताया था कि फैमिली का एक ही रूल है कि फैमिली के लोगों की इंटरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए, उस इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट लेना होगा। और दूसरी आप बात बताइए कि भाई लव बढ़ाते रहना होगा। फैमिली के अंदर लव नहीं है तो कुछ नहीं है। आज बाहर के कंट्री में देख लीजिए, तनाव सबसे बड़ा कारण है, जबकि उनके पैसे की कमी नहीं है, उनके पास कमी है परिवार की, लव की। वहाँ पे अकेला आदमी रहता है, कोई पूछने वाला नहीं, हंसता है तो कोई साथ होने वाला नहीं, उसको दुखी है तो कोई मिलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, वो आदमी डिप्रेशन में बहुत चला जाता है। बाहर के कंट्री में ये सबसे बड़ा, और इंडिया में भी बड़े बड़े शहरों में यही हो रहा है, सब अकेले, बच्चे बड़े होते हैं अकेले हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अच्छा, उनके अंदर लव धीरे धीरे कम होते रहती है। और बाहर के कंट्री में डिवोर्स होने का सबसे बड़ा कारण यही हो रहा है कि अंदर में लव की तैयारी नहीं हो रही है, लव हो ही नहीं रहा है, सब अपने अपने इंटरेस्ट से एक दूसरे के साथ लेते हैं, उससे लव नहीं बनती है। तो लव बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इंटीमेसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जी, वाकई डॉक्टर छाजेड़, ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में, कि हमारी फैमिली में प्यार है या नहीं है, या साथ ही जो पैसा है वो इतना होना चाहिए कि उसमें खर्चा आराम से चल जाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके अलावा क्या कुछ और भी तरीके हैं जिनसे कि हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? एक काम से रिलेटेड स्ट्रेस हर के लाइफ में, जो भी आदमी जो भी काम करता है बोलता है साहब काम में बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैंने देखा मेरा सर काम ही ऐसा है कि टेंशन हो गई होगा। अरे बाबा, ऐसा कौन सा काम है जिसमें टेंशन होगा? तो मैंने देखा हर कोई दुखी है अपने काम से। मैं कभी कभी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि काम से टेंशन नहीं होता, इट इज़ योर ओन एटीट्यूड। मैं आपको समझाऊँ इसका मतलब। डॉक्टर क्या सोचता है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना खुश होगा क्योंकि इसको कोई टेंशन ही नहीं है। बोला क्यों? बोलता है देखो सुबह सुबह गाड़ी लेने आ जाती है, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के जाके सॉफ्टवेयर कंपनी में चला जाता है और सारे दिन एसी में बैठा के रखते हैं और कंप्यूटर में गेम खेलते रहता है, खाना पीना फ्री मिलता है और सैटरडे संडे हॉलीडे, और शाम को घर वापस छोड़ के जाता है गाड़ी, और सैटरडे संडे में मस्ती मारो, मतलब और 1 लाख रुपया तनख्वाह। और देखो कितनी मस्ती है। और मेरी हालचाल देखो, मैं डॉक्टर हूँ, सुबह से शाम तक पेशेंट के पीछे लगा रहता हूँ और 100-100 200 रुपये करके कमाता रहता हूँ। पूरे दिन के एंड में 3000 रुपये नहीं कमा पाता हूँ। उसके बाद पेशेंट रात को फ़ोन करता है, मेरे को उस दवाई से कॉम्प्लिकेशन है, मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को उठ के इंजेक्शन देना पड़ेगा। इतने सारे झंझट लेके मैं जी रहा हूँ। और ये देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने खुश है। मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की कि डॉक्टर बन गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना। अच्छा देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या सोचता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है कि देखो मैं कितना परेशान हो गया हूँ, सुबह सुबह नींद से उठता नहीं हूँ तो उससे पहले ही तो गाड़ी आ जाती है लेने के लिए, और वहाँ पे ले जाके कंप्यूटर के सामने बैठा देता है। आंख से आंसू गिरते रहते हैं, बोलते हैं कंप्यूटर से चेहरा नहीं हिला सकते। कमर में दर्द हो गई, बोलता है स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। गले में दर्द हो गई है, कंधे में दर्द हो गई, बोला सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। और डॉक्टर ने बोला ऐसे अगर इतने देर तक कंप्यूटर के सामने रहोगे तो ये सब बीमारी तो और बढ़ जाएगी। और देखो शाम तक तो एकदम थक जाता हूँ, घर पहुँचता हूँ तो सैटरडे संडे को तो पूरा दिन का काम करते करते, पूरा वीक का काम करते करते ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरी हालचाल बहुत ख़राब है। और ये डॉक्टर को देखो कितना ऐश कर रहा है, कुछ भी नहीं करता है, स्टेथोस्कोप लगा देता छाती में और एक पेपर में लिख के बोलते 500 रुपये दे दो। और अगर मैं डॉक्टर होता तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला काम तो बहुत ही ख़राब है। सबसे अच्छा होता मैं डॉक्टर बन जाता। मैंने बहुत बड़ा गलती किया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर नहीं बना। देखिए सेम चीज़ होता है बिजनेसमैन और सरकारी ऑफिसर के बीच में। अच्छा इधर और देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के हालचाल देखते हैं। हस्बैंड क्या सोचता है, मेरी वाइफ कितनी लकी है। बोलता क्यों लकी किस लिए? बोलता कुछ करने का है ही नहीं, सारा दिन मस्ती करना है, मैं कमा कमा के ला के दूंगा, इनको खाली खर्चे ही करना है। बोलता क्यों, क्या नहीं करती है? बोला करना क्या है, नौकर है, खाना वाना बना लेता है, घर और साफ कर लेता है, बच्चे हैं अपने हम स्कूल चले जाते हैं, बेटे को बोलता है तो स्कूल चला जा, बेटी से तो सारा ही काम करवा लेती है, और सारा दिन बैठ बैठ के टीवी देखते रहती है, शाम को फेसबुक करती है और फ्रेंड्स लोग से मिलती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शॉपिंग करती है, और देखो कितनी मस्ती कर रही है। और मैं को देखो, मैं सुबह निकल के जाता हूँ, सारा दिन पैसे
पैसे पैसे करते रहता हूँ, इतना काम करता हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मेरी वाइफ एंजॉय कर रहा है। मैं भगवान को बोलूँगा नेक्स्ट टाइम मुझे हस्बैंड नहीं बना के वाइफ बना देना। अच्छा, वाइफ को देखो, वाइफ क्या सोचती है। वाइफ बोलती है मेरा हस्बैंड कितना लकी है। बोला क्यों? बोलता कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। बोलता क्यों, क्या नहीं करने का ज़रूरत है? बोलता करना क्या है, सुबह मैं उठाती हूँ, मैं चाय पिलाती हूँ, मैं नाश्ता करवाती हूँ, बाथरूम में जाके मैं सारा कपड़े रखते रहता हूँ, उसको खाली नहाने का ही काम करना है, और फिर क्या गाड़ी में बैठना है और गाड़ी ड्राइवर लेके चला जाता है ऑफिस, और सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, गपशप करता रहता है, चाय वाय पीता रहता है, बिजनेस तो चलते ही रहता है, उसको करना क्या है। और मेरे को देखो, मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। बच्चों को बड़ा करना कोई छोटा बात है, मैंने बड़ा किया है। और ये जो बच्चे नौकर हैं, इससे काम कराना कोई छोटी बात है, सारा दिन काम कराते रहना होता है। इतने बड़े बड़े झंझट मेरे लाइफ में है, और मेरे वजह से तो सारा काम चल रहा है। हस्बैंड को तो खाली ऐश करने का आदत है। तो मैं सोचती हूँ नेक्स्ट टाइम भगवान को बोलूँगी मुझे हस्बैंड बना दे, वाइफ नहीं बना दे। तो आप ये देख रहे हैं कि हर आदमी अपने काम से दुखी होता है, पर मेरे को कब पता चला कि कौन सा काम खुशी है। देखिए, 2 आदमी मेरे पास आए, दोनों रिटायर्ड। एक आदमी बोलता है डॉक्टर साहब पिछला 1 साल में मेरा लाइफ इतना बढ़िया रहा, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐश ही ऐश किया मैंने ज़िंदगी में। 40 साल जितना दुखी था उतना 1 ही साल में मैंने खुश रह लिया। मैं बोला क्यों, क्या खास बात हो गई? बोला मैं रिटायर कर गया ना। मैं बोला रिटायर कर गया तो खुशी की क्या बात है? बोला डॉक्टर साहब सुबह उठने की जल्दी नहीं है। आप सोचो, मैं पिछले 40 साल से सुबह 6 बजे उठ के पक गया था। सुबह सुबह गाड़ी आ जाती थी और मेरे को जाना होता था ऑफिस। अच्छा, अखबार भी नहीं पढ़ पाता था, जल्दी जल्दी अखबार पढ़ता था। अब देखिए कितनी आराम है, आराम से उठता हूँ, नींद खुल भी जाए 7 बजे तक तो भी एक करवट मार के फिर सो जाता हूँ। कितना मज़ा आता है। और फिर तो मैं गप सप करता रहता हूँ, उठ के एक्सरसाइज करता हूँ। और देखिए अखबार पढ़ने की भी जल्दी नहीं, एक बार हेडिंग लिख के रख देता हूँ, क्योंकि नाश्ता करके आराम से पढ़ूंगा। 9 बजे नाश्ता करके अखबार लेके टीवी के सामने बैठ के टीवी की न्यूज़, अखबार की न्यूज़, सारा 2-3 घंटा तो मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। बस 12-1 बजे नहा धो के खाना खा के 3 घंटा सो जाता हूँ। सुबह उठ के वो 4 बजे उठ के मैं पार्क में जाता हूँ। पार्क में मेरे दोस्त बन गए बहुत सारे, और सब मिल के खूब डिस्कस करते हैं, खूब गप सप मारते हैं। और 6 बजे निकलता हूँ वहाँ से पार्क से, और जाके लाइब्रेरी में बैठता हूँ। 1 घंटा किताबें मैगजीन्स पढ़ता हूँ। जब 7:30 बजे घर पहुंचता हूं तब मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पोती सारे घर पहुंच जाते हैं। 1-1.5 घंटा तो मस्ती रहता है, गप सप करते रहते हैं। और देखिए 9 बजे खाना खा के अपने बेडरूम में घुसता हूं, 3 घंटा मूवी देखता हूं, 1 आध प्रोग्राम देखता हूं, रात को 1-2 मस्ती से सोता हूं। बस मेरा लाइफ में इतना अच्छा दिन तो कभी रहा ही नहीं। और वही दूसरा आदमी आके बोलता है सर मेरा लाइफ सबसे ख़राब हो गया। बोला क्यों, क्या खास बात हो? बोला मैं रिटायर कर गया ना। अरे मैं बोला रिटायर कर गया तो ख़राब कैसे हो गया? बोला देखिए कोई मिलने वाला ही नहीं है। मैं बोला अच्छा मिलने वाला नहीं है तो सुबह सुबह एक्सरसाइज किया करो। बोला एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करता है। मैं बोला टीवी देखा करो। बोला टीवी में कोई प्रोग्राम ही नहीं होता है। मैं बोला अखबार पढ़ो। बोला अखबार में कोई न्यूज़ ही नहीं होता है। मैं बोला परिवार वालों के साथ बिताओ। बोला परिवार वाले के पास टाइम ही नहीं है। मैं बोला तब तो बहुत दुखी हो आप? बोला बहुत ही दुखी हूँ। मैं बोला अच्छा काम कब चल रहा था? बोला नहीं जब काम कर रहा था सारा दिन पता ही नहीं चलता था। मैं बोला आप एक काम करो, रिटायरमेंट कैंसिल करो, जाके फिर से काम करना शुरू करो। तो याद रखिए हर आदमी को ये बात समझना होगा, जो भी आप करते हो उसको एंजॉय करना सीख लो। अगर आप हाउसवाइफ हो, सारा दिन काम करते हो, उसको एंजॉय करना सीखो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस को एंजॉय करना सीखो। आप अगर डॉक्टर हो तो अपने काम को एंजॉय करना सीखो। तो हर आदमी के लिए एक ही एडवाइस है, जो भी काम करोगे उसको एंजॉय करना सीखो, उसको लाइक करना पसंद करना शुरू कर दो। फिर देखिए आपके लाइफ में खुशी ही खुशी है, हर काम मज़ा लगेगा। मेरे पास आदमी आता है, बोलता है सर 17 घंटा काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, पता ही नहीं चलता है। बोलता मेरा टेंशन तो घर में घुसने के बाद शुरू होता है। मतलब फैमिली में प्रॉब्लम है पर बिजनेस से कोई टेंशन नहीं है। बोलते प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में और भी मज़ा आता है, बिकॉज आई लव माई वर्क। तो अगर मैं अपना काम को पसंद करना चालू कर दूं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होता है। और हर आदमी के लिए कोई भी आप काम करते हो, छोटा बड़ा कोई भी काम, हर काम पसंद करने से ही खुशी मिलती है। तो अपने काम को पसंद करना चालू करें, ये बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, वाक़ई बहुत ही सटीक बात आपने यहाँ पर बोली है कि अगर हम अपने काम को ही पसंद करना शुरू कर दें, तो शायद सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएँगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से अगर हम काम करेंगे तो वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। चलिए फ़िलहाल वक्त ब्रेक का, उसके बाद फिर से बातचीत करते हैं। दर्शकों, हमारे शो पर वक्त हो गया है अभी एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर छाजेड़ से आज हम जान रहे हैं कि स्ट्रेस को किस तरह से हम अपनी लाइफ में कम कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस को धीरे धीरे मैनेज किया जा सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।